ಪುಲ್ವಾಮಾ ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಯನ್ನ ಖಂಡಿಸಿರುವಂತಹ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಉಗ್ರರ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಬೆಲೆಯನ್ನ ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ। इस हमले की वजह से देश में जितना आक्रोश है, लोगों का खून खौल रहा है, ये मैं भली भांति समझ पा रहा हूं। इस समय जो देश की अपेक्षाएं हैं, कुछ कर गुजरने की भावनाएं हैं, वो भी स्वाभाविक है। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है कि देशभक्ति के रंग में रंगे लोग सही जानकारियां भी हमारी एजेंसियों तक पहुंचाएंगे ताकि आतंक को कुचलने में हमारी लड़ाई और तेज हो सके। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। इस हमले के पीछे जो भी गुनहगार हैं, उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। सभी से आह्वान करता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ सभी मानवतावादी शक्तियों को एक होकर के लड़ना ही। उत्तर प्रदेशದ ಝಾನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ। रोजमर्रा का खर्चा तक चलाना मुश्किल हो गया है। वो कटोरा लेकर के घूम रहा है, लेकिन आज दुनिया से वो आसानी से मदद भी नहीं मिल पा रही है। बदहाली के इस दौर में वो भारत पर इस तरह के हमले करके पुलवामा जैसी तबाही मचाकर वो सोचता है कि भारत भी बदहाल हो जाएगा तो हमारे उन दुश्मन, हमारे पाकिस्तान के बैठे हुए लोग ये भली भांति समझ लें, आपने जो रास्ता अपनाया है, आपने अपनी बर्बादी देखी है। हमने जो रास्ता अपनाया है, हमारी दिन दोगुना रात चार गुना उन्नति भी दुनिया देख रही है। भाइयों बहनों, हमारे पड़ोसी उसके इस मंसूबे का देश के 130 करोड़ लोग मिलकर के जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। साथियों, आज विश्व के बड़े बड़े देश भारत के साथ खड़े हैं, भारत की भावनाओं का समर्थन कर रहे हैं। मेरे पास जो संदेश आ रहे हैं, उनसे पता चल रहा है कि वो भी उतने ही दुखी हैं, उतने ही गुस्से में हैं। पूरी विश्व बिरादरी आतंक के इन सरपरस्तों को खत्म करने के पक्ष में है। साथियों, वीर बेटियों और वीर बेटों की ये धरती जानती है कि दुश्मन चाहे जितनी भी साजिश करे, उसका मुकाबला कैसे करना है। ये धरती गवाह है कि मां भारती की रक्षा, उसकी संतानों की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। साथियों, ये धरती मणिकर्णिका के शौर्य की भूमि है, जिन्होंने झांसी की रानी के रूप में
देश की आजादी के आंदोलन को नया जोश, नई प्रेरणा दी। मणिकर्णिका काशी की बेटी थी और मेरा सौभाग्य है कि वहां के लोगों ने, काशी ने मुझे अपना सांसद बनाया है। और इसलिए उनकी जन्मभूमि, मेरी कर्मभूमि अपने आप बुंदेलखंड से एक विशेष स्नेह से भी मुझे जोड़ देती है। बुंदेलखंड ने राष्ट्रभक्ति से लेकर देश की आस्था तक हर पल एक नई ऊंचाई देने वाली ये धरती है। मुझे याद है कि जब मैं पहले आपके बीच आया था, तब आपसे वादा किया था कि जो स्नेह आप मुझे दे रहे हैं उसको मैं ब्याज समेत लौटाऊंगा। आपको याद है ना, मैंने ऐसा कहा था? आपको याद है ना? ब्याज समेत लौटाऊंगा ऐसा कहा था, याद है ना? हम वादा निभाने वाले व्यक्ति हैं। इरादे लेकर के निकलते हैं, इरादे पूरे करके रुकते हैं। बीते 4.5 वर्ष से केंद्र सरकार इस काम में निरंतर जुटी हुई है और यहां भाजपा सरकार बनने के बाद विकास की गति योगी जी के नेतृत्व में राज्य की उनकी पूरी टीम ने विकास की गति को और तेज कर दिया है। साथियों, विकास की पंचधारा यानी बच्चों की पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसानों को सिंचाई और जन जन की सुनवाई के लिए भाजपा की सरकारें काम कर रही है।